हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विज्ञान से चैप्टर 3 पदार्थों का पृथक्करण के अभ्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे। मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। आइए उत्तर देखते हैं। हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। नंबर 1, कई बार मिश्रण के घटकों में हानिकारक अथवा अवांछित पदार्थ होते हैं जिन्हें पृथक करने की आवश्यकता होती है। पृथक करना मतलब अलग करना। तो कई बार मिश्रण के घटकों में हानिकारक और अवांछित जिनकी हमको जरूरत नहीं है ऐसे पदार्थ होते हैं, तो उनको पृथक करने की आवश्यकता होती है, मतलब अलग करने की आवश्यकता होती है। जैसे चावल से कंकड़ पत्थरों को अलग करना, तो हम कैसे उनको अलग करते हैं? हस्त चयन विधि से, हाथों से चुन चुन के हम उनको अलग करते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा, कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम ऐसे पदार्थों को भी अलग करते हैं जिनकी हमें बहुत आवश्यकता होती है। जैसे दूध से मक्खन को अपनी आवश्यकता के लिए हम पृथक करते हैं। दूध से दही बनाते हैं, दही से फिर हम मक्खन को अलग करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 2 है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर आपके सम्मुख है। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दालों के नमूने से भूसे एवं धूल कण हस्त चयन विधि से अलग करेंगे। हाथों से चुन चुनकर उसको पृथक कर देंगे, अलग कर देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, छालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? तो उत्तर हो जाएगा, छालन भिन्न भिन्न प्रकार आकार के मिश्रण के घटकों के अलग करने की एक विधि है जिसमें एक विशेष आकार के कणों को छलनी के छोटे छोटे छेदों से अलग किया जाता है, जबकि बड़े कण छलनी में ही रह जाते हैं। आप बच्चों, आपने देखा होगा घर में माताजी जब रोटी बनाती हैं तो छलनी से क्या करती है? आटे को छानती है, जिससे जो बारीक जो आटा है वो नीचे छन जाता है और जो चोकर है वो उसमें ऊपर रह जाता है। तो इसका उपयोग निम्न मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। नंबर 1, इसका उपयोग आटे से चोकर को अलग करने के लिए किया जाता है। नंबर 2, चाय से चाय पत्ती को अलग करने के लिए किया जाता है। जब चाय बनाते हैं तो चाय की छलनी होती है, तो उसमें चाय को छानते हैं तो चाय पत्ती अलग हो जाती है और चाय हमारे गिलास में आ जाती है। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? रेत और जल का मिश्रण है
उसमें से आप रेत और जल को कैसे अलग करेंगे? तो इसका उत्तर देखेंगे। रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को निस्तारण विधि से अलग किया जाता है। रेत के भारी कण बर्तन के तली में बैठ जाता है, इसे अवसादन विधि कहते हैं। इससे पानी जो हल्का होता है ऊपर रह जाता है, जिसे निस्तारण विधि से अलग कर लिया जाता है। पानी को और साफ प्राप्त करने के लिए फिल्टर पेपर से छानने से भी अलग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे? उत्तर हो जाएगा हाँ, यह संभव है। इसे छानने की विधि से अलग कर सकते हैं। अगर आपके आटे में चीनी मिल गई है तो आप आटे को छान लीजिए, तो जो आटा है नीचे छन जाएगा और चीनी ऊपर रह जाएगी। प्रश्न संख्या 7। पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? पंकिल जल जो कीचड़ वाला, जो थोड़ा मिट्टी वाला जो पानी है, उस जल से किसी नमूने से आप जो है और स्वच्छ जल कैसे आप प्राप्त करेंगे? तो पंकिल जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित है। तो आइए विधि देखते हैं। सर्वप्रथम पंकिल जल को एक साफ बर्तन में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे मिट्टी के भारी कण नीचे तली में बैठ जाएगा। इस विधि को अवसादन विधि कहते हैं। फिर हम क्या करेंगे? फिर निस्तारण विधि के प्रयोग से जल को बर्तन से अलग कर लेंगे। इस विधि में पानी वाला भाग जो ऊपर है उसे किसी अन्य बर्तन में उड़ेल देंगे, उसको निकाल देंगे। तीसरा जो तरीका है वो तीसरा तरीका है स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए हम फिल्टर पेपर से पानी को छान लेंगे। इस विधि को छानन विधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, रिक्त स्थानों को भरिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? उसको थ्रेशिंग विधि कहते हैं। थ्रेशिंग। अब ये थ्रेशिंग विधि क्या होती है, यहां इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूं। थ्रेशिंग ऐसे लिखते हैं, थ्रेशिंग। तो ये पहले का उत्तर हो गया थ्रेशिंग। ख है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मित्रों, यह प्रक्रिया छानन प्रक्रिया कहलाती है। छानन मतलब होता है छानना। अब आता है ग, समुद्र के जल से नमक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसको बोलते हैं वाष्पन प्रक्रिया। तो इसका उत्तर देख, ये सेकंड वाले का छानन और थर्ड वाले का वाष्पन और फोर्थ वाले का अवसादन और निस्तारण है। फोर्थ वाला यानी कि घ वाला जो है वो है जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस प्रक्रिया को कहते हैं अवसादन और निस्तारण। प्रश्न संख्या 9 है, सत्य अथवा असत्य लिखना है। क, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, यह है असत्य। दूसरा है, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक किया कर सकते हैं, असत्य। असत्य। फिर है, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा विधि द्वारा किया जाता है, असत्य। ये तो छानन विधि से चाय की पत्ती को चाय से अलग करना है तो छानना पड़ेगा, तो छानन विधि हुई, निस्यंदन विधि नहीं हुई, तो असत्य हो गया।
अगला है अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ये भी इसका असत्य हो गया, यानी कि चारों का उत्तर असत्य है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि क वाला जो है असत्य है, ख वाला असत्य है और गा और घ वाला भी असत्य असत्य है। मित्रों, अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे। अंतिम प्रश्न है, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हो। आप शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा, ये यहां पे बताना है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर हमारे सामने है, बर्फ डालने से पहले हमें चीनी डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? क्योंकि चीनी गर्म पानी में अधिक तेजी से घुल जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में कक्षा 6 विज्ञान के 3rd चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण के प्रश्न उत्तरों को देखा। आशा करता हूं ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।